हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के तहत कुछ एंटोनिम सीखते हैं जो हमारे बातचीत में ये इस्तेमाल हमेशा होता है। और जैसे हम स्पोकन सीखने के लिए चल पड़े हैं तो हमारी वोकेबलरी इनरिच होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आज ए से स्टार्ट होने वाला कुछ वर्ड्स और उसके एंटोनिम सीखते हैं हिंदी मीनिंग के साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस ऑफ कॉन्वर्सेशन, डेली कॉन्वर्सेशन, और वो फूड से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड हम लोग सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट वर्ड है एबव। एबव मतलब होता है ऊपर, ठीक है। ऊपर का जस्ट अपोजिट क्या होगा? बेलो, BELOW। बेलो मीन्स नीचे। उसी तरह से अपोजिट कर सकते हैं। बेलो अगर वर्ड रहे और उसका आपको एंटोनिम बताना हो, अपोजिट वर्ड बताना हो तो क्या हो जाएगा? एबव। नेक्स्ट है एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। उसके अपोजिट वर्ड जो है, एंटोनिम है, वो रिजेक्ट, REJECT। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। थर्ड वर्ड है एक्विट, ACQUIT। एक्विट मतलब होता है रिहा करना। जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद उसको छोड़ देना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिहा करना, ठीक है। उसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? कन्विक्ट मतलब सजा देना, ठीक है। एक्विट मतलब मुक्त करना, रिहा करना मतलब गिरफ्तार, एक सजा के तहत जो गिरफ्तार की जाती है। तो उसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? सजा देना, कन्विक्ट। तो उसी प्रकार कन्विक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्विट। फोर्थ वर्ड है एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। अब ये स्वीकार दूसरा है। जैसे किसी गलती आपने कोई की और उस गलती को आप स्वीकार रहे हैं कि हाँ मैंने की है, तो उस स्वीकार को कहते हैं हम एडमिट, ADMIT। एडमिट मतलब स्वीकार करना। उसका अपोजिट क्या होगा? जब आप गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब डिनाय होता है, अस्वीकार करना, डिनाय, ठीक है। वहाँ एक्सेप्ट में स्वीकार करना। अगर आपको कुछ दे रहा है आप उसको स्वीकार कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट उस अर्थ में स्वीकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एडमिट मतलब कोई आपने गलती की और उसको स्वीकार करने की बात है। हालांकि इसमें आज हम लोग इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। यूसेस ऑफ वर्ड को उसके मीनिंग के आधार पर डिफरेंस, उसके जो यूसेस होते हैं उसको अलग से हम लोग देखेंगे किसी वीडियो में। ऐसे एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है और भी मैं डालूंगा। नेक्स्ट है एडवांटेज, ADVANTAGE। एडवांटेज मतलब होता है लाभ। और उसके जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होंगे? एंटोनिम क्या होगा? डिसएडवांटेज। एडवांटेज के आगे आप प्रीफिक्स लगा दीजिए, डिस, DIS, ADVANTAGE। एडवांटेज मतलब होता है हानि। डिसएडवांटेज मीन्स हानि, एडवांटेज मीन्स लाभ। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, ADVERSITY। एडवर्सिटी मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थिति या विपत्ति कह लीजिए, ठीक है। उसका जस्ट अपोजिट एडवर्सिटी का होता है प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, ठीक है। उसका मतलब होता है विपत्ति, विपरीत परिस्थिति, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। फिर है एफर्म, AFFIRM। एफर्म मतलब होता है स्वीकार करना। एफर्म मीन्स स्वीकार करना, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिनाय, ठीक है। तो स्वीकार करने के 3 वर्ड हमने देखे, यूसेस उसके डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एफर्म मीन्स स्वीकार करना, डिनाय मीन्स अस्वीकार करना। यानी एफर्म का भी जब एंटोनिम बताना हो तो उसका क्या होगा? डिनाय होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में एग्री, ठीक है। एग्री, AGREE, एग्री। एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत होना, ठीक है। एग्री मीन्स सहमत होना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसएग्री भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे डिफर लिखा है, ठीक है। डिफर मीन्स असहमत होना, ठीक है। एग्री का डिसएग्री भी होता है, यहाँ पे डिफर। और ऑपोजिट वर्ड कई होते हैं। मैं एक आप, चूंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, वोकेबलरी इनरिच कर रहे हैं, तो उसके तहत जितना ज़्यादा हो सके, तो इसलिए बोलते समय मैं जो एक्स्ट्रा बोलता हूँ आप नोट डाउन कर सकते हो। डिफर मीन्स असहमत होना। अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना, ठीक है। जैसे ALLOW, अलाउ मीन्स अनुमति देना।
तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिसअलाउ, DIS उसके साथ प्रीफिक्स लगा दीजिए अलाउ के साथ, तो डिसअलाउ मीन्स अनुमति नहीं देना। नेक्स्ट है अलाइव, ALIV। अलाइव मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है, या जीवित, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डेड यानी मृत, ठीक है। अलाइव का अपोजिट क्या होगा? डेड। नेक्स्ट है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, उसका अपोजिट क्या होता है? कभी नहीं। तो कभी नहीं का क्या होगा इंग्लिश? नेवर। तो ऑलवेज का अपोजिट क्या होगा? नेवर, ठीक है, नेवर, NEVER, नेवर। फिर है एम्पल, एम्पल मीन्स प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में, बहुत, ठीक है। तो एम्पल का ऑपोजिट होगा स्कैंटी, मतलब बहुत थोड़ा, स्वल्प, ठीक है, बहुत थोड़ा या स्वल्प उसको कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के एंटोनिम्स। इसको अभी ही मेरे ख्याल से बहुत सारे याद हो गया होगा। अगर आप 2 बार सुन लें फिर से, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से आप कोई भी भूल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंटेंसेस पे, जो डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस हैं और वो फूड से रिलेटेड है, ठीक है, जो हमेशा हम लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं। मैं ये लाता रहूँगा, कभी किचन से संबंधित जो बातचीत होती है, कभी मार्केट में दुकानदार से जो बात होती है, कभी स्टेशन पे जो बातचीत होती है, इस तरह करके। इससे पहले भी मैंने बहुत अगर पहले की एपिसोड नहीं देखा है आपने, अगर आप नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ सभी प्रकार के वीडियोस आप देख सकते हैं। चलिए, और वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, मुझे भूख नहीं लगती, जैसे हम लोग कहते हैं ना मुझे भूख नहीं लगती, तो उसके लिए क्या हो? आई फील नो एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख होता है, APPETIT, एक वोकेबलरी भी साथ साथ सीखेंगे। एपेटाइट मतलब भूख होता है, ठीक है। तो आई फील नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं लगती। सेकेंड वर्ड यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, भोजन खूब चबा कर खाओ, नहीं तो आसानी से हजम नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना भोजन खूब चबा कर खाओ, नहीं तो आसानी से हजम नहीं होगा, मतलब आसानी से भोजन नहीं पचेगा। तो इसके लिए क्या होगा? च्यू फूड वेल, ठीक है, च्यू द फूड वेल। यहाँ पे आप द भी लगा सकते हो क्योंकि वो डेफिनेट होता है। च्यू द फूड वेल, अदरवाइज इट विल नॉट बी easily digested. Chew food well, otherwise it will not be digested easily. ठीक है, या फिर it will not be easily digested. easily को मैं पहले भी लगा सकता हूं, ठीक है, या बाद में भी। बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बताता हूं, इसको देख लीजिए। Chew the food well, otherwise it will नॉट बी इजिली डाइजेस्टेड या डाइजेस्टेड इजिली, अब दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, उसने एक घूंट में ही सारा पानी पी लिया। उसने एक घूंट में ही सारा पानी पी लिया। हम लोग कहते हैं ना कि उसने एक घूंट में ही सारा दूध पी लिया, ठीक है, पानी पी लिया। तो उसके लिए क्या होगा? ही ड्रैंक द होल ऑफ वाटर इन अ ग्राउट, GRAUGST, ग्राउट मतलब होता है घूंट, ठीक है। ही ड्रैंक द होल ऑफ वाटर इन अ ग्राउट, ठीक है। यहां नजर आ रही है आपको? GRAUGST, इसको आप नोट डाउन कर लो अगर क्लियर नहीं है तो। GRAUGST, ग्राउट, ठीक है। नेक्स्ट, खाली पेट पानी मत पियो। खाली पेट पानी मत पियो। Do not drink water on an empty stomach, ठीक है। Don't drink या do not drink water on an empty stomach, ठीक है। STOMACH, स्टोमक मतलब पेट होता है, खाली पेट पानी मत पियो। चलिए नेक्स्ट, ये रोटियां कच्ची हैं। ये रोटियां कच्ची रह गई या ये रोटियां कच्ची है तो क्या होगा? These chapatis are undercooked. These chapatis are अंडरकुक्ड। तो कच्ची रोटियां के लिए यहाँ पे कच्ची के लिए क्या प्रयोग किए हैं? अंडरकुक्ड। ऐसे भी खाना अगर हम लोग कहते हैं कि कच्चा रह गया तो उसके लिए हम लोग जब भी प्रयोग करेंगे क्या करेंगे? अंडरकुक्ड, ठीक है। फिर क्या है? क्या कोई विशेष वस्तु पकी है? कभी कभी हम लोग पूछते हैं कि आज खाने में कुछ विशेष बना है क्या, ठीक है।
कुछ आज विशेष पकवान है, इस तरह की जब बातें करते हैं तो वो सेंटेंस क्या होगा, इज देयर एनी स्पेशल डिश, इज देयर एनी स्पेशल डिश, क्या कोई विशेष वस्तु पकी है, इज देयर एनी स्पेशल डिश। ठीक है, तो इस प्रकार बातचीत हम लोग बढ़ाते जाएंगे और ये प्रैक्टिस में आप लाएंगे इसको। केवल सेंटेंसेस जान लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप समय पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं अंत करते इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए सेंटेंसेस, नए वोकेबलरी के साथ और विथ हिंदी मीनिंग। मैं बोला हूँ 1.5 मंथ, उसके बाद हम लोग कंप्लीट इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग कन्वर्सेशन, अभी तक तुम लोग वोकेबलरी, सेंटेंसेस, फ्रेजेस डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग कन्वर्सेशन में आएंगे, मेरे साथ आप बोलोगे, और ये 2 सप्ताह और हम लोग रखते हैं। ठीक है, 2 वीक्स, ये वोकेबलरी, सेंटेंस, फ्रेजेस में, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कन्वर्सेशन में डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लाभ होता है, दूसरे को भी लाभ होना चाहिए।